हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम के कीवर्ड्स को लिखेंगे। कीवर्ड्स को लिखने का मतलब ये है जितने भी कीवर्ड्स हैं उसके सारे डेफिनेशन को लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। पहले आप कीवर्ड्स को देख लीजिए कि कौन कौन सा कीवर्ड है जिसका की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कीवर्ड में सबसे पहले एसिड रेन, फिर कैलोरीफिक वैल्यू, कंबशन, डिफोरेस्टेशन, एक्सप्लोजन, फ्लेम, फायर एक्सटिंग्विशर, फ्यूल, फ्यूल इफिशियंसी, ग्लोबल वार्मिंग, आइडियल फ्यूल और नीचे भी दो है, एक है इग्निशन टेम्परेचर और दूसरा है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इन सारे का डेफिनेशन इस वीडियो में काफी अच्छे से लिखेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एसिड रेन। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। हम लोग लिख लिए हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर यानी सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, यानी सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर। यानी सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन क्या करता है, बारिश जब होती है ना तो बारिश के पानी में मिक्स हो जाता है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन, और मिक्स होकर के बारिश के पानी में एक एसिड बना देता है। यानी बारिश के पानी में एसिड फॉर्म कर देता है। उस एसिड वाले बारिश के पानी को एसिड रेन कहते हैं। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। मेनली इसमें याद करना है ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट कीवर्ड्स है कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहले हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। The amount of heat produced by the complete burning of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value. ध्यान से समझिएगा, 1 किलोग्राम फ्यूल्स को जरने के बाद जितना उससे एनर्जी निकलता है, जितना उससे हीट निकलता है, वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। The unit of calorific value is किलो जूल्स पर किलोग्राम। याद रखिएगा कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम होता है।
A chemical process in which a substance react with the oxygen. एक केमिकल प्रोसेस यानी एक केमिकल प्रोसेस जिसके अंतर्गत सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यानी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके टू गिव हीट एंड लाइट, हीट और एनर्जी जो है यानी हीट और लाइट उत्सर्जित करता है, हीट और लाइट हमें देता है, इज कॉल्ड कंबशन, उसको कंबशन कहते हैं। फिर से समझिएगा, वैसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट और लाइट उत्सर्जित करता है उसे कंबशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। तो चलिए डिफॉरेस्टेशन को लिख लेते हैं फिर समझते हैं। Cutting down of tree on a large scale is called deforestation. Deforestation किसको कहते हैं? बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में ये समझे, डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोजन। तो चलिए पहले एक्सप्लोजन को लिख लेते हैं फिर समझते हैं। चलिए हम लोग एक्सप्लोजन को लिख लिए हैं, अब इसे समझते हैं। अ वेरी फास्ट कंबशन, बहुत ही तेज कंबशन रिएक्शन, बहुत फास्ट, ध्यान दीजिएगा, अ वेरी फास्ट कंबशन रिएक्शन यानी बहुत ही फास्ट कंबशन रिएक्शन, यू कहिए क्विक रिएक्शन, इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड साउंड आर प्रोड्यूस, जिसके अंतर्गत बहुत ही ज्यादा लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है, इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, उसको एक्सप्लोजन कहते हैं। यानी आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं एक्सप्लोजन का, पटाखा यानी क्रैकर्स। देखते हैं पटाखा जैसे ही आप आग लगाए उसमें क्विक रिएक्शन करता है, यानी तुरंत आवाज और साउंड दोनों एक साथ करता है बहुत ही फास्टली, उसे क्या कहेंगे? एक्सप्लोजन। ए फ्लेम इज ए रीजन, एक फ्लेम जो होता है एक रीजन होता है, एक एरिया होता है, वेयर कंबशन ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस, जहाँ पे गैसियस सब्सटेंस यानी जलने वाला सब्सटेंस अपना जगह लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जलती हुई मोमबत्ती। मोमबत्ती में आप देखते हैं ना, जो आगे की ओर लाफ होता है ना, लाफ जिसको हिंदी में लाफ कहते हैं, उसको फ्लेम कहा जाता है। एक बात और समझ लीजिए, कीवर्ड से इतना ही लिख लीजिएगा तो काम चलेगा, लेकिन आपके समझने के लिए बता रहे हैं। कोई भी फ्लेम 3 पार्ट को कंटेन करता है, यानी आप लिख सकते हैं ए फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। आपकी इच्छा है तो इसमें आप लिख सकते हैं ए फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। कौन कौन पार्ट है? तो पहला पार्ट होता है इनर मोस्ट जोन, दूसरा मिडिल जोन और तीसरा आउटर जोन। याद हो गया तीनों पार्ट का नाम? इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन। अब काम क्या है तीनों का थोड़ा सा बता देते हैं। द इनर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम इज डार्क, यानी सबसे अंदर वाला जो फ्लेम होता है ना, सबसे अंदर, वो डार्क यानी काला होता है। द मिडिल जोन ऑफ ए फ्लेम इज येलो, बीच वाला फ्लेम का भाग पीला होता है, येलो कलर का होता है।
द आउटर जोन ऑफ ए फ्लेम इज ब्लू, और बाहरी जो फ्लेम का पार्ट होता है ब्लू होता है, इसीलिए अधिकतर फ्लेम जलते हुए ब्लू कलर में ही दिखाई देता है। आई होप फ्लेम को आप समझ गए होंगे। फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज एन एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस। फायर एक्सटिंग्विशर एक डिवाइस होता है, या ये एक प्रकार का डिवाइस ही है जो कि आग को कंट्रोल करे, यानी कहीं पे आग लगी हुई है उस आग को फैलने से और ज़्यादा बढ़ने से रोके, यानी आग को बढ़ने से ज़्यादा फैलने से रोकने में जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है दैट इज कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। आई होप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूएल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फ्यूएल को लिख लेते हैं कि फ्यूएल क्या होता है, फिर इसे समझते हैं। और फ्यूएल और कम्बस्टिबल सब्सटेंस, यानी आप डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फ्यूएल जो होता है वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस ही होता है, यानी फ्यूएल और कम्बस्टिबल सब्सटेंस सेम चीज है। आप कहेंगे कि कम्बस्टिबल सब्सटेंस किसको कहते हैं, तो वैसा सब कुछ जो कि जलने के लिए आग में तैयार होता है दैट इज कॉल्ड कम्बस्टिबल सब्सटेंस, उसे कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। यानी अब फ्यूएल का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, आप कम्बस्टिबल सब्सटेंस समझ गए तो आप लिख सकते हैं ए फ्यूएल इज ए फूड फॉर फायर। फ्यूएल जो होता है आग का खाना होता है, जैसे हमारा शरीर खाना खाता है तो चलता है ना, वैसे ही आग जो होता है उसको भी खाना चाहिए, और खाना के रूप में वही फ्यूएल खाता है, यानी कम्बस्टिबल सब्सटेंस को खाता है, तभी तो वो जलता है। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं ए फ्यूएल इज ए फूड फॉर फायर। इट में बी सॉलिड लिक्विड और गैस, यानी फायर का खाना सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। हम लोग खाना तो सॉलिड लिक्विड गैस नहीं होगा, क्योंकि अब लकड़ी नहीं है ना चबाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोग का भी सॉलिड होता है, उसका फॉर्म अलग होता है, जैसे बिस्किट तो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसी टाइप के इसका खाना है लकड़ी। हम लोग का भी लिक्विड फॉर्म में खाना होता है, जैसे कि शरबत, इस टाइप में इसका लिक्विड फॉर्म में खाना किरोसिन। हम लोग का गैसियस फॉर्म में खाना होता है, जैसे हवा मिठाई खाते हैं ना, उसी टाइप से इसका गैसियस फॉर्म में खाना होता है पेट्रोल। आई होप फ्यूएल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। फ्यूएल इफिशियंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूएल इफिशियंसी, इफिशियंसी कहने का मतलब है कि फ्यूएल की ताकत, यानी फ्यूएल की क्षमता, यानी किसी भी ईंधन की क्षमता क्या होती है, तो किसी भी ईंधन की क्षमता को हम लोग उसके कैलोरीफिक वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं, विच इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ किलो जूल पर केजी। और कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट होता है किलो जूल पर केजी होता है। यानी फ्यूएल इफिशियंसी को आप समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसे समझते हैं। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल फ्यूल। एन आइडियल फ्यूल हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल फ्यूल में ये सब कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। अगर कोई भी आइडियल फ्यूल है उसमें इसका मैक्सिमम गुण पाया जाता है। पहला है इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, यानी आइडियल फ्यूल में हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, यानी कम ईंधन में ज्यादा हीट इमिट करता है। इट बर्न्स इजिली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट। अगर ऑक्सीजन की कमी भी हो, एयर कम भी हो, तो अच्छे से प्रॉपर ढंग से 100% यानी 98%, 99% अच्छे से बर्न होता है। इट हैज ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होता है। इट इज चीप, वो सस्ता होता है। रेडली अवेलेबल एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, और ऐसे अवेलेबल होता है रेडली, पूरा उस तरह परफेक्ट तरीका से आपको मार्केट से मिलेगा, ला करके डायरेक्ट आप ईंधन के रूप में उसका यूज कर सकते हैं, और उसे कहीं ले जाना भी एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी इजी होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर को यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है, चलिए इसे समझते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर, वैसा सबसे कम तापमान, वैसा सबसे कम तापमान जिस तापमान पर कोई भी सब्सटेंस फायर यानी आग पकड़ ले, एंड स्टार्ट बर्निंग और जलना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। फिर से समझिएगा, वह न्यूनतम तापमान, वह सबसे कम तापमान जिस पे कोई भी सब्सटेंस जलना स्टार्ट करे, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा। आप जानते हैं कि गैस का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है लकड़ी के तुलना में, क्योंकि आप गैस में माचिस जलाइएगा तो गैस तुरंत जल जाएगा, लकड़ी जल्दी नहीं जलेगा। लकड़ी से भी ज्यादा होता है पत्थर में। आप माचिस से जलाइएगा, 5-10 मिनट रखिएगा, लकड़ी में आग लग जाएगा, लेकिन पत्थर में आप रखिएगा 10 मिनट आग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर पत्थर का लकड़ी से ज्यादा होता है। और एक बात ये भी है, लकड़ी जो है कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, पत्थर कम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। कम्बस्टिबल सब्सटेंस उसे कहते हैं जो कि जलता है, तो पत्थर कम्बस्टिबल सब्सटेंस में नहीं आता है, इसीलिए पत्थर में आग मत लगाइएगा, नहीं तो वो नहीं जलेगा। इसीलिए पत्थर को जब तोड़ना होता है तो उसमें ग्रेनाइट, बम, बारूद सब भर करके, क्या क्या भर करके उसको ब्लास्ट किया जाता है। सिंपल आप माचिस लेकर बैठ जाइएगा तो पत्थर जलने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ज्वलनशील सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ। चलिए समझते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है। चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर इसे समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। The substances which have low ignition temperature and can easily catch fire, वैसा सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होता है, तुरंत आग पकड़ ले, उसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं पेट्रोल और एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये सब क्या होता है? इनफ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, इसमें तुरंत आग पकड़ लेता है।
इसे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। वैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कह सकते हैं। ये सब इनफ्लेमेबल का एग्जाम्पल होता है। यानी इनफ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील, जो कि तुरंत आग पकड़ लें। आई होप इन सारे कीवर्ड को आप समझ गए होंगे।